हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। ये बड़ी समस्या सब पेरेंट्स के आगे आती है कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, बच्चों को पेंसिल पकड़ना कैसे सिखाएं। अगर बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख भी जाता है तो उसे हम कैसे सिखाएं आगे लिखना। सबसे पहले तो आप बच्चों से स्टार्टिंग में ही स्वर व्यंजन A to Z काउंटिंग लिखना मत सिखाइए। सबसे पहले आप जब बच्चा 2 और 3 की एज के बीच में होते हैं तो उन्हें आप घर पर ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाइए। सबसे पहले आप उनको कलर दीजिए ताकि उनकी ग्रिप बन पाए और वो जैसे ही कुछ भी करेंगे इधर उधर जो भी, तो उनकी एक जो ग्रिप होती है वो बन पाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी लाइनें सिखानी है। ये हम घर पर भी कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ST स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को हम खड़ी लाइन भी बोलते हैं। आप बच्चे को समझाइए। देखो, ये हमारी है, ये दो डॉट बनाइए ऐसे ऊपर एंड एक नीचे। बच्चे को बताइए, बेटा जैसे आप खड़े हो तो ये क्या हुई, खड़ी लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन। तो आपको क्या करना है, इस डॉट को इससे ऐसे मिलाना है। जब बच्चा थोड़ा समझने लगे तो उसे आप बोलिए, बेटा ऐसे कीजिए, अप एंड डाउन। पेंसिल को कैसे लेके जाइए, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए, अप एंड डाउन। ओके, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इससे क्या होगा, जब भी बाद में आप कोई लेटर बनवाएंगे, जब भी कोई स्टैंडिंग लाइन कहीं पर भी आती है तो आपको बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ये सीधी ऐसे खींचो ऐसे खींचो। आप सीधा बच्चे को बोलेंगे, बेटा ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग। ओके, इसके बाद आप स्टैंडिंग लाइन के बाद आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए स्लीपिंग लाइन की। स्लीपिंग लाइन। ओके, स्लीपिंग लाइन के लिए हमें क्या करना है, स्लीपिंग लाइन के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि लेटी हुई लाइन। ओके, आपको बच्चे को क्या कहना है, देखिए आप कैसे सोते हो, बेड पर कैसे सोते हो, ऐसे। ओके, तो आपको क्या करना है, स्लीपिंग लाइन को जोड़ना है। कैसे, इस लाइन से ऐसे लेके जाइए। स्टार्टिंग में आपको ऐसे करवाना है, फिर बोलोगे। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे, जब भी आगे कुछ लिखना आएगा तो पहले स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन। ओके, अब देखिए, स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस के बाद आपको करवानी है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्लांटिंग लाइन, राइट एंड लेफ्ट। आप किसी भी वे में करवा सकते हैं। ओके, ऐसे लाइक दिस। बच्चे को बोलिए स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। आपको डॉट देनी है, फिर ही बच्चा कर पाएगा। ओके, ऐसे लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। एंड दूसरे टाइप की कौन सी होती है, ये। एंड फोर, सबसे पहले स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड लास्ट वन इज कर्व। ऐसे तो बहुत टाइप की लाइनिंग होती है, बट जो बेसिक लाइनिंग है जिससे आपका बच्चा अच्छे से लिख पाएगा वो 4 है। अगर आप इनको भी करवाते हैं अच्छे से प्रैक्टिस तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्व लाइन, कर्व में क्या करना है, आपको बच्चे को बोलना है, आपको 2 डॉट बनानी है लाइक दिस। ओके, 2 डॉट बनाइए। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे। स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा डॉट करके देना, डॉट करके दीजिए स्टार्टिंग में। बाद में बच्चा इसमें ट्रेसिंग करेंगे तो अपने आप ही कर पाएंगे ऐसे लाइक दिस। ओके, आप ट्रेसिंग दीजिए बच्चे को हाफ कर्व की, लाइक दिस। ओके, हाफ कर्व भी 2 टाइप के होते हैं, ऐसे। ओके, हाफ कर्व के बाद हमारा आता है फुल कर्व। देखिए, पूरा गोला बनाइए आप ऐसे, ताकि
ओके। आप बच्चे को स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांटिंग एंड कर्व लाइन की बार बार प्रैक्टिस कराइए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही वो जल्दी सीख पाएंगे और लिख पाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी वर्ड को लिखने में। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि बच्चे इन लाइनिंग के थ्रू कैसे सीख पाएंगे। जैसे कि बच्चा किसी भी स्कूल में जाता है, सबसे पहले वो क्या लिखना सीखेंगे? ए फॉर एप्पल। ओके, एप्पल। आप देखिए बच्चे को आजकल हिंदी मीडियम स्कूल तो है नहीं, तो वो जो हमारा हिंदी वाला पार्ट होता है उसको लास्ट में ही लेके चलते हैं। पहले वो सिर्फ मैथ एंड इंग्लिश को लेके चलते हैं। देखिए ए फॉर एप्पल। मैं आपके आगे अभी राइट करती हूँ तो आप इन एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी, कि आपको वो प्रैक्टिस क्यों करवानी। देखिए ए फॉर एप्पल लिखने के लिए आप बच्चे को 3 डॉट लगा के दीजिए, 1 2 एंड 3। आप देखिए, अब बच्चे को बोलिए बेटा ड्रॉ स्लांटिंग लाइन, अगेन स्लांटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। कोई दिक्कत आई? नो। इतने इजी वे से बच्चे कर पाएंगे इस मेथड से। अब क्या करना है आपको? 2 डॉट फिर देनी है बी के लिए, बी फॉर बॉल के लिए क्या करेंगे? स्टैंडिंग लाइन। ओके, एक बीच में 1 डॉट और बनाइए आप, हाफ कर्व एंड अगेन हाफ कर्व। देखिए उन लाइनिंग के थ्रू हम सब कुछ लिख पा रहे हैं। ओके, एंड सी में कर्व। ओके, आइए अब मैं काउंटिंग समझाती हूँ आपको, वो कैसे लिख पाएंगे वो। 2 एंड 3। देखिए 1 को जब भी आपको बच्चे को लिखवाना है, 1 बच्चे इजीली लिख पाते हैं क्योंकि उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए अब बार बार जब करवाएंगे 2 लाइन लगा के दीजिए बेटा, ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन। वाव, नो प्रॉब्लम। 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप 2 के लिए 3 डॉट भी बना सकते हैं, आप इसे 4 डॉट पर भी सिखा सकते हैं। देखिए 2 के लिए क्या है, आपको इस डॉट से आप ऐसे चलिए, फिर स्लीपिंग लाइन। ओके, और आप 2 को इस मेथड से भी कर सकते हैं। 4 डॉट लीजिए, इस डॉट को यहाँ तक, फिर ऐसे 3 और 2 सॉरी 3 कैसे लीजिए? 3 डॉट दीजिए, हाफ कर्व, अगेन हाफ कर्व। डियर स्टूडेंट, नहीं सॉरी डियर पेरेंट्स, अगर आपको मेरा ये बच्चों को स्टार्टिंग में लिखना कैसे सिखाएं वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। ऐसे ही ट्यूशन ब्लॉग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।